हरिद्वार में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और एक्टर उर्मिला सनावर का मामला लगातार सुर्खियों में है। जी हां, लेकिन आज इसका एक नया मोड़ तब आया जब उर्मिला सनावर शादी का दावा करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, परंतु दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। पत्रकारों के सामने उन्होंने केवल सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें दिखाई, वो जिन्हें कथित वैवाहिक प्रमाण बताने की कोशिश कर रही कि ना तो उनके पास शादी का कोई दस्तावेज, ना रजिस्ट्रेशन, ना ही कोई कानूनी रिकॉर्ड मौजूद था। सबूत न दे पाने के बाद उनके दावे संदेह के घेरे में आ गए और यह सवाल उठने लगा कि क्या वह सिर्फ पूर्व विधायक सुरेश राठौर की छवि खराब करने की कोशिश कर रही, या उर्मिला जहां लगातार यह मांग कर रही है कि राठौर पहली पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करें, वहीं कानूनी प्रश्नों और प्रमाणों से जुड़े सवालों पर उनका गोलमोल जवाब देना पूरे मामले को और एक अधिक विवादास्पद बना रहा है। जी हां, इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गर्म चर्चा छेड़ दी है और आगे मामले के किस दिशा में बढ़ने पर सबकी नजरें टिकी हुई है। भी होता था कि किसी को मांग में सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया, तो वो भगवान को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मान के, तो वही हमारे हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह माना जाता है। इसको आपने फिर क्या अवैध पत्नी है, ये हम अवैध पत्नी है, कौन है? सुरेश राठौर ने हमको बताया कि एक रविंदर कौर की, जब हमें पता चला कि इनकी दूसरी पत्नी है, शादी के बाद, नेपाल से आने के बाद हमें पता चला, थोड़े दिनों बाद जब हम बुग्गा वाला, ये पता नहीं बहादुराबाद पे कुछ एक डांस की वीडियो भी है, रविंदर हमारे साथ डांस कर रही है, रविंदर कौर और तब हमें धीरे धीरे पता चला। तब तक मॉल का है ये फोटो, ये पीछे स्पा पूरा लिखा हुआ है, पूरा फोटो, ठीक है, ये इन्फिनिटी मॉल का है। मुंबई हमारे घर पे आना जाना सब। और फिर जब हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, वो हम बाद की बात बताएंगे। और ये जब रात को अभी करवा चौथ को हमारा जो व्रत खुलवाना आया था राठौर जी, ये तब का है। चांद देखने के बाद मेरा चांद मेरे साथ, मेरा चांद नजर आया है मुझे, तो ये मेरा करवा चौथ का चांद है, आप सब देख लीजिए। ये जब हमारा प्यार मोहब्बत शुरू हुई तब इसमें मेरी मांग नहीं भरी हुई, ये आप देख सकते हैं। ये मोहब्बत है सुरेश राठौर, ये सब देख सकते हैं आप, ये मोहब्बत है सुरेश राठौर। ये नेपाल की फोटो है जहां इन्होंने पशुपतिनाथ जी में मेरे माला पहनाई थी मुझे अंदर मंदिर में, और ये कहते हैं मेरा कोई गंधर्व विवाह नहीं हुआ, जो भी एक्सपेक्टेड वो कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये हमने एक सॉरी टू से एक रूम मैंने अपना सजवाया था, तो ये उसी का ही है, अभी पिछले महीने का। तो हमने पूरा अपना जो रूम है डेकोरेट कराया था, अपना बेडरूम, सॉरी टू से कि हमारी जो भी गलती सलती है और जो भी सब चीजें गिले शिकवे भूल के नई जिंदगी शुरू करते हैं, ये उसी का फोटो है। और ये जो ब्लेजर है, ये भी हमने इनको गिफ्ट किया था सुरेश राठौर को। अब ये हिंदुस्तान जो न्यूज है उसमें आया था, सुरेश राठौर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला को दूसरी पत्नी माना। ये हिंदुस्तान की न्यूज, ठीक है। देखिए, जो प्रकरण जो चल रहा है, हमने एक आत्मदाह वाली वीडियो हमने वायरल करी है। हमने बहुत डिप्रेशन में थे, हम परसों तरसों वो वीडियो वायरल हुई है, और हम इतने डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज। वो हमने सुबह एक सोशल मीडिया पर डाल दिया, आप उसे कॉपी कर सकते हैं कि हमें किस अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ने से रोका जाता है, इंडस्ट्री में हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे शो छुड़ा दिए। हमें बिग बॉस से कॉल आया, आपने वो भी देखा इंटरव्यू कि हमें बिग बॉस से कॉल आया, सुरेश राठौर ने हमें वहाँ नहीं जाने दिया। और अभी कलर्स पे एक उड़ारिया करके शो आ रहा था, हमें वहाँ नहीं जाने दिया, उसमें मदर का कैरेक्टर था। और अभी ZTV का हमारा शो छुड़वाया है, तो हमें हमारा करियर ख़त्म कर दिया सुरेश राठौर ने, हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दी सुरेश राठौर ने। और अब राजनीति में अगर हमें कोई लोग सक्रिय करना चाहते हैं कि ठीक है तुम एक वक्ता अच्छी हो, या एक दबंगगिरी से खड़ी होती है, या महिलाओं का सम्मान करती हो, या शायद हम समाज का भला कर सकते हो, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। और सुरेश राठौर तो सिर्फ एक नाम का डमी है, एक ड्रामेबाज है, वो तो भगोड़ा पति है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, उसका हमें चरित्र बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ किसी को। मैडम, यदि पशुपति नाथ मंदिर की मैं बात करूं, वहाँ पे आपने कहा कि शादी की है और दोनों के गले में जो माला है वो अलग अलग है, वो क्यों? अलग अलग माला से क्या होता है? अगर प्री प्लानिंग होती तो हम तो भैया शादी कम से कम होटल में तो करते हैं ना। हम एक अभिनेत्री है तो कम से कम अपने 100 लोगों को तो बुलाते हैं ना। ये तो सुरेश राठौर की प्लानिंग है ना, वो तो शुरू से फ्रॉड ही आदमी है। वो तो मंदिर में लेके गया, हमें वहाँ पे जो शिवलिंग पे से उसने माला उठा के वो हमारे गले में डाल दी। और हिंदू धर्म में, हम हिंदू धर्म से आती हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है, हम उसी को शादी मानते हैं। जब उन्होंने हमारे मांग में सिंदूर लगा दिया, हमें ये मंगलसूत्र पहना दिया, हमारे ये मंगलसूत्र सुरेश राठौर का निशानी है। ये जो काले मोती है ना,
इनमें बहुत वैल्यू होती है। हमारी मम्मी की जब मृत्यु हुई ना तो हमारी माँ ने कहा कहीं नहीं जाएगा सुरेश राठौर, और ये 10 बार धक्के खाता है, 10 बार आता है और फिर आएगा। और अब तो मेरा पति घोषित हो चुका पूरे देश में। जो हमारी लड़ाई थी मिशन सिंदूर वो सक्सेसफुल हुई है मेरी। और अब तुम रोज की रोज दीपिका राठौर जो उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको टॉर्चर करके वो पोस्ट करती है, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया दीपिका राठौर चलाती है, तो वो हम कुछ नहीं कह सकते। और इस समय मेरे पति जो सच्चाई है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आप ये बताइए ना कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर एक बार भी क्यों नहीं बैठे? आप बताइए ना। वो घर वाले जो घरेलू जो औरतें थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन औरतों को तुमने उन औरतों के कंधों पे रख के तुम बंदूक चला रहे हो। तो आप जो भी बंदूक चलाओ, अगर मैं आई हूँ यहाँ पे 10 सीट पड़ी है, लेकिन मैं झांसी की रानी अकेली आ गई ना अपनी ससुराल में, ज्वालापुर विधानसभा में, हरिद्वार में। मैं तो 100 को नहीं लेके आई, मैं अकेली आ गई। भाई सुरेश राठौर तेरी तरह घर की औरतों पे, बुआ पे, चाची पे, अपनी साली पे रख के बंदूक तो नहीं चला रही ना। तो ये मेरी दबंगगिरी है। आगे की रणनीति क्या रहेगी जी? आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मुझे ज्वालापुर से तैयारी करनी है, टिकट हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मेरा काम है कर्म करना, बाकी पार्टी का काम है टिकट देना। ठीक है, वो पार्टी डिसाइड करेगी, हाई कमांड डिसाइड करेंगे कि मुझे टिकट देना या नहीं देना। लेकिन मैंने मुंबई में एक ही चीज़ सीखी है, जब हम मुंबई में जाते हैं तो एक रोल के लिए कम से कम वहाँ पे 5 से 10 हज़ार लोग खड़े होते हैं, ऑडिशन देते हैं सुबह से। प्लीज़ आप चुप हो जाइए प्लीज़। एक रोल के लिए 5 से 10 हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं, और जो अपनी शहर की क्रीम होते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ सिखाई जाती है कि हम सुबह से शाम तक अगर हम 10 ऑडिशन दे रहे हैं तो हम 10 दरवाजे नॉक कर रहे हैं, टक 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 टक। तो कोई तो किस्मत का दरवाज़ा खुलता है। हम जब सुबह से शाम तक 10 ऑडिशन देंगे, 100 ऑडिशन देंगे, तो उसमें से किसी एक में तो फाइनल होंगी। तो मेरा काम है नॉक करना, अपना कर्म करना, और बाकी पार्टी का काम है उस कर्म का फल देना या नहीं देना। मेरी किस्मत में होगा ज्वालापुर विधानसभा की विधायक बनना तो मैं बनूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूंगी। मैडम किन किन पदों में रहे आप भाजपा में? मैडम आप भाजपा में किन किन पदों में रहे? एक मिनट, आफरीन जी का तो भी स्वाद दे दूं। अभी आफरीन जी ने बोला, मैं यही चाहती हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा तमाशा हो गया, और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और अगर ये तमाशा करेंगे, अभी इन्होंने एक जैसे सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है, मैंने आज अभी रोते हुए कहा मुझे फ़ोन करवा रहे हैं कि हम तेरी हत्या करवा देंगे अगर तू पैर रखेगी, ये करवा देंगे, पुलिस को भेज देंगे, हमने तेरे खिलाफ इतने सारे मुकदमे कर रखे, तुझे पुलिस वहीं से अरेस्ट कर लेगी। हम तो उत्तराखंड पुलिस को भी कह रहे हैं कि एक तरफा सुनवाई क्यों कर रहे हैं आप बताइए ना, कि उनके कभी आप रंगदारी लिखवा रहे हैं, कभी उनकी ब्लैकमेलिंग लिखवा रहे हैं, कभी बोलते हो मेरी बीबी गैंगस्टर है, तो विधायक जी की बीबी गैंगस्टर हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। और इन्होंने कहा कि आप चाहती क्या? अब मैं ये चाहती हूँ कि सुरेश राठौर मेरे साथ कोर्ट मैरिज करेगा अपनी पहली पत्नी को तलाक लेके। वो इसलिए करेगा क्योंकि पहली बात तो वो वैध नहीं है। आप भी बताइए, सुरेश राठौर ने हमें कहा कि मैं दलित समुदाय से आता हूं, कि जो मेरे से जवानी में भूल हो गई थी, 5 महीने का बच्चा लेके वो पेट में आई थी दीपिका राठौर, उसका डीएनए का है, वो सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है, पहले तो वो क्लियर होगा। क्योंकि मेरा जो पति है बेचारा बुद्धू है, कभी कभी वो बुद्धू बनने में आ जाता है अपने, फिर मेरे बारे में कंघी करना शुरू कर देता, तो वो बुद्धू है। पहले तो वो क्लियर होगा कि दीपिका राठौर सुरेश राठौर की बेटी है कि नहीं है। क्योंकि शादी से पहले जो रविंदर कौर यहाँ जब मेरे पति के साथ सो रही तो किसी के साथ भी सो सकती है। इसलिए अब मेरे पति का कहना यह है कि जो मेरी जवानी की भूल थी, क्योंकि मैं तो रविदास आचार्य हूँ, दलित नेता हूँ, तो वो उन्होंने भूल अपनी अब शादी करके सुधारी है, एक दलित की बेटी के साथ, चमार की बेटी के साथ शादी करके। और उन्होंने इनको रखा था कि मैं समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा, कि भाई एक चमार, ये जो सुरेश राठौर है रविदास आचार्य, एक दलित की बेटी से शादी करी और लोग इसका मुझे सम्मान करेंगे। लेकिन भविष्य में क्या होना होता है वो किसी को नहीं पता होता, कि वो निष्कासित हो गए। लेकिन निष्कासन वापस हो जाएगा, लेकिन इन लड़ाई झगड़ों में तो निष्कासन वापस नहीं होगा। पहले तो घर के लड़ाई झगड़े निपटाने पड़ेंगे, उनको हमारे साथ सामाजिक रूप से शादी करनी पड़ेगी। सामाजिक, ये नहीं कि आज कह दिया जी उर्मिला मेरी पत्नी है, फिर कल कह देना नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, घर में कुछ भी आज उर्मिला मेरी पत्नी नहीं है, नहीं, आज मेरी उर्मिला बहुत सुंदर पत्नी है, आज मेरी तो ये हम हिंदू धर्म में आते हैं। आप भी हिंदू धर्म में सिंदूर लगा हुआ आपके, ये सिंदूर ऐसे नहीं है कि मैं बाथरूम में जाऊंगी और शावर लूंगी और धुल जाएगा। तो ये सुरेश राठौर के नाम का सिंदूर है। तो सुरेश राठौर को सोचना चाहिए, वो जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं महिलाओं के ऊपर, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सुरेश जी को सोचना चाहिए कि सिंदूर कभी कह दे कि मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, ज्वालापुर रहे या हरिद्वार रहे या देहरादून रहे, कहीं भी रहे, वो सब आपने देखा होगा। इसलिए